तो पीपीएफ वालों का भी फ़ोन आया था। तो कम से कम 18-20 साल से हम लोग भैया के यहाँ से खा रहे हैं। कहाँ जा रहा है भाई? एक तो क्रूजर बाइक को मैं क्रूजर बाइक की तरह नहीं चलाता। सिविक सेंस। तो फाइनली हम लोग की पीपीएफ कंप्लीट हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। और अभी हम लोग आए थे अपनी बाइक की पहली सर्विस करवाने, पर अभी जस्ट कॉल आया क्योंकि पीपीएफ भी करवाना था। तो पीपीएफ हम लोग कल का प्लान था, तो पीपीएफ वालों का भी फ़ोन आया था कि पीपीएफ आज हो सकती है। तो हमने सोचा पहले पीपीएफ करवा लें क्योंकि स्क्रैचेस थोड़े ज़्यादा हैं और पीपीएफ ज़रूरी बहुत है। तो हमने सोचा पहले पीपीएफ करवा ले रहे हैं क्योंकि सर्विस वैसे आज दी थी तो एक दिन लेट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। तो हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पहले पीपीएफ करवाने और उसके बाद कल हम लोग देंगे अपनी बाइक की पहली सर्विस। तो चलते हैं पीपीएफ करवाने पहले। भैया के राजमा चावल मैं कम से कम 2000 स्कूल टाइम से खा रहे हैं हम आपसे, है ना? स्कूल टाइम से हम खा रहे हैं भैया क्या मेरे ख्याल में कम से कम 18-20 साल हो आराम से आराम से। तो कम से कम 18-20 साल से हम लोग भैया के यहाँ से खा रहे हैं कुलचे छोले और राजमा चावल। तो अभी जिम से लौटे थे तो अभी निकलना है, तो सोचा जल्दी जल्दी फटफट क्विक राजमा चावल का एक सेशन हो जाए क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे और अभी कुछ खाया नहीं है, तो फटफट खा के निकलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं अपने पीपीएफ के लिए और हेलमेट अभी भी टाइट है। मुझे लग रहा है हेलमेट टाइट ही आ गया। क्या देखते हैं, क्योंकि यार हेलमेट इतना पहना नहीं जाता और ये हेलमेट थोड़ा हैवी भी है। ये पूरा गोप्रो वगैरह लगा के थोड़ा भारी हो जाता है, तो ये हेलमेट इतना यूज़ नहीं हो रहा। इसको यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा अगर मुझे इसको थोड़ा लूज़ करना है तो। और बताए क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। और अभी हम जा रहे हैं पीपीएफ करवाने। पीपीएफ ज़रूरी इसलिए है फ़िलहाल मेरी बाइक के लिए क्योंकि दित्या जब बैठती है आगे तो उसके हाथों से निशान पड़ जाते हैं और जब पैर और धूल बहुत है, घर के आगे काम चल रहा है तो उसमें धूल होता है तो पैर में रखती है तो वो भी उससे काफ़ी गंदे गंदे स्क्रैच आ गए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो पीपीएफ थोड़ा करवाना ज़रूरी है। पीपीएफ का मेरा सच मन नहीं था पर अब करवाना पड़ेगा, काफ़ी ज़रूरत लग रही है। अब पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा राइड पे गए थे, तो जो अभी फिलहाल मेजर रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है वो है कनेक्टर की, क्योंकि कान में एयरपॉड्स लगा के बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि आदत नहीं है। मतलब देखो 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 चाहे लोगों देखो क्या होगा, सिविक सेंस की ऐसी तैसी क्या होगा। एक माइक चाहिए, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने इतना यूट्यूब देखा था कि वाइड वाइड वाइड, या ये माइक का इशू थोड़ा सा, मतलब माइक की कंपनी मैंने भी ऐसी मंगवा ली थी। तो इसके बाद देखते हैं सैमसंग मंगवा के देखूंगा। सैमसंग नहीं तो फिर सोनी, क्योंकि कहाँ जा रहा है भाई? तो इसके बाद एक बार सोनी या सैमसंग मंगवा के देखता हूँ, उसमें इशू ना आए, क्योंकि एक बार में पकड़ नहीं रहा। 3-4 बार इंसर्ट करना पड़ता है तब ये जाके शुरू होता है। और पर मेरा ब्लूटूथ का मन सीधा DJI का है, तो थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है वो, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी फिलहाल मेरा प्राइमरी है कनेक्टर। ग्लव्स ग्लव्स नहीं लिए अभी तक। कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि कौन सा कनेक्टर और कौन सी कंपनी के ग्लव्स और राइडिंग जैकेट बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये 3 चीज मुझे लग रहा है मुझे पहले लेनी पड़ेगी। जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। आइए आपको थोड़ा सा सिविक सेंस दिखाते हैं। हम बरेली का सिविक सेंस 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 सेंस। डॉगी जा रहा है, डॉगी। ओए क्यूटी 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 क्यूटी। एक तो क्रूजर बाइक को मैं क्रूजर बाइक की तरह नहीं चलाता। आदत स्पोर्ट्स की है तो स्पोर्ट्स की तरह चलती है। आप हम लोग को इंस्टा पे फॉलो करें और थोड़ा और कंटेंट चाहिए और क्लोजली हम लोग को जानना है आपको, तो इंस्टा पे फॉलो आप हमें कर सकते हैं। मैं दोनों आईडी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे भी दे दूंगा दोनों आइडिया। तो आप फॉलो करें हम लोग को और यहाँ तो सब्सक्राइब करें। हम लोग सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मोटिवेशन भी मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर होने पे एक गोप्रो लेंगे और देखते हैं एक और चीज़ लेंगे, बाइक के लिए ले लेंगे कुछ। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं पास में। सिग्नल क्रॉस करके देखते हैं एक बार जीपीएस पे किधर है तो इस साइड कहीं। जीपीएस देख के आया था मैं। 40 सेकंड्स। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये देखिए स्क्रैच आ रही है, ये सब स्क्रैच है, इस पे भी स्क्रैच है। अभी हम लोग साइड में रुक के देखते हैं। डिटेलिंग स्ट्रीट,
जहाँ से मैं करवा रहा हूँ उसका नाम है डिटेलिंग स्ट्रीट। पास में हम लोग आगे से जाके घूम के आना है। इस साइड हुआ कहीं पूरा पीपीएफ का प्रोसेस दिखाएंगे होपफुली। तभी आ रहे हैं सारा काम हम छोड़ के, पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ बैठेंगे 4-5 घंटे जितने भी लगेगा। अरे भैया बैटरी तो बहुत खतरनाक है यार, ये टिर्री ना। ये आ गए डिटेलिंग स्ट्रीट, यहीं पे करवा रहे हैं हम लोग अपना काम। हाँ जी भैया। अभी पहले बाइक वॉश हो रहा है, अच्छे से वॉश होगा बाइक, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं भी दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल बाइक वॉश हो रही है। ये हल्का सा निशान लग गया, वो यहाँ पैर रखती है ना, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हल्का हल्का सा निशान है। यहाँ पे ना इस साइड, दोनों इसी साइड हो, हाँ इस साइड है। सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ में मेन फ़र्क क्या है? सिरेमिक बेसिकली ग्लॉस के लिए होती है, सिर्फ अच्छा। गाड़ी को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाएगी। अच्छा, यूवी रेज हो गई, मेंटेनेंस इजी कर देगी, डस्ट इजीली वाइप ऑफ होगी और पानी कम रुकेगा। पीपीएफ सारी चीज़ से बचाएगी, स्क्रैचेस से भी बचाएगी और बाकी चीज़ों से। और जैसे पीपीएफ करवाते हैं जैसे बाइक पे, बाइक के लिए क्या बेटर रहता है? पीपीएफ रहता है क्योंकि बाइक के टैंक पे बहुत स्क्रैच हो जाता है। और कुछ लोग लेमिनेशन करवा लेते पीपीएफ के नाम पे। वो बाद में बहुत दिक्कत करती है निकालते हैं। अरे पीपीएफ में जो माइक्रोन होता है उसका क्या? 190 माइक्रोन है तो थिकनेस होती है और प्रॉपर सेल्फ फीलिंग होनी चाहिए। टीपीयू क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की। तो कौन सी कंपनी, मतलब टॉप अगर 3 कंपनी है तो कौन सी सही रहेगी? हम लोग PPF? प्रोशील्ड यूज़ करते हैं, उसमें 5 ईयर में 190 माइक्रोन आती है, इससे बेटर कोई नहीं है। और अगर आप दरबारे जाओगे 175 माइक्रोन रहती है, तो कम है। इसके अलावा बस प्रोशील्ड, मोटोफेंस, दो ब्रांड तो हमारा। हमारी बाइक पे कौन सी हो रही है? प्रोशील्ड रोशनी हो रही या है। मोटोफेंस। निकल गया? बढ़िया। यहाँ के निकल गए? ये थोड़े से रह गए हल्के से बहुत। रेसिंग जैसी बाइक लगने लगी है तो बिल्कुल ऐसे भी रख सकते हैं बाइक। अभी पूरा बाइक को डिसमेंटल करा जा रहा है, कुछ निकाल के उसके ऊपर पीपीएफ लगेगा पूरा मडगार्ड को कवर करने के लिए। अभी इसे गीला क्यों कर रहे हैं? वैसे भी वॉश होके आई है, अंदर ही है। एक बार फिर से करना पड़ता इसकी जो पॉलिश करेगी जो कोट से किनारे किनारे में हो जाती है, उससे वो सब साफ हो जाता है। बाइक पे सबसे टफ पार्ट कौन सा होता है पीपीएफ का? टंकी या ये? है। अभी बैठे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम लगेगा। अभी मेरे हिसाब से 50-60% काम हुआ होगा। वो रही अपनी करोड़। भूख लग रही है, थक गए हैं, जिनसे सीधा यहाँ आए हैं। चलो ये भी ज़रूरी है, हो जाएगा तो हो जाएगा। ये तो फिर टल ही रहा था, 1 महीना हो गया था। और स्क्रैचेस चले गए हैं, मेन है कि स्क्रैचेस चले गए हैं तो उस बात का आराम है। जो एजेस है वो ठीक कर रहे हैं, देखते हैं अभी कितनी लगेगी।
फाइनली हम लोग की PPF कंप्लीट हो चुकी है और मोटा माटी 5 घंटे लगे PPF ख़त्म होने में। और PPF होके गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू लग रही है, जैसे अभी शोरूम से निकली हो। ये है फाइनल लुक हमारी बाइक का। और यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बुलेट में, इतना टाइम ऐसे नहीं लगता बाकी बाइकों में PPF में, और बुलेट में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बीच के जो 2 हिस्से हैं थोड़ा कर्व ज़्यादा है इसमें, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम लगता है। सो कैसी लग रही PPF होने के बाद बाइक? सर आप बताइए कैसी लग रही है? मेरे को एकदम नहीं लग रही है फ़िलहाल तो। मेन फिनिशिंग का है, सारी फिनिशिंग H2 है तो बस बाइक में कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर PPF होने के बाद क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए थोड़े टाइम तक? मेंटेनेंस नॉर्मल है, डस्ट पे सूखा कपड़ा मत मारिए। अच्छा, तो डस्ट अगर आ रही है तो डस्ट पे कैसे मारेगी? या तो पहले पानी से वाइप ऑफ कर दीजिए, अच्छा, या फिर गीला कपड़ा यूज़ करिए। और क्या है मेंटेनेंस टिप्स? और जैसे अभी PPF हुआ तो कितने टाइम तक अभी 1 वीक तक वॉश नहीं करना, वॉश नहीं करनी है? और मतलब प्रेशर वॉश नहीं करनी, नॉर्मल आप डस्ट हटा। थोड़ा पानी डाल के कर सकते हैं साहब। और जैसे धूप में खड़ी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा PPF पर। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी जो आपके भी काम आ सकती हैं अगर आप PPF करवा रहे हो। और अगर आप बरेली से हो और आपको PPF करवाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। जगह का नाम है डिटेलिंग स्ट्रीट, मैं मेंशन भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और भैया का नंबर भी डाल दूँगा इन केस अगर आपको चाहिए। वैसे गूगल पे ही मिल जाएगा। बाकी अब मिलते सीधा रोड पे, अब हम लोग चल रहे हैं वापस। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भूख भी लग रही है बहुत जोर की अब, तो हम लोग चलते हैं और मिलते सड़क पे आपको। सो ये वॉइस ओवर इसलिए हो रहा है क्योंकि वीडियो गलती से स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गया था, तो अब हम वॉइस ओवर में इस वीडियो को एंड करेंगे। सो PPF हमें 7,000 रुपये की पड़ी और टोटल 5 घंटा लगा। हमने जो PPF करवाया है वो है प्रो शील्ड की, और ये 190 माइक्रोन्स की होती है। अगर आपका ग्लॉसी कलर में है बाइक तो PPF करवाना मैं रिकमेंड करूँगा, बट जॉइंट्स में हल्का हल्का सा निशान नज़र आता है, खासकर टैंक्स और कर्व्स पे बाइक के। एडिशनली जो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी बाइक क्रोम कलर की है जैसे कॉन्टिनेंटल GT, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप PPF करवाएं, क्योंकि PPF जब आप करवाते हैं तो उसमें से जो अंदर की भी छोटी छोटी खामियां हैं वो और निकल के आती हैं और एक अलग से शाइन आती PPF होने के बाद बाइक पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रोम कलर पे PPF ना करवाएं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।